मनोहर लाल गर्ग, सह आचार्य, इतिहास विभाग, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। विद्यार्थियों, आज की वीडियो में हम महाराणा प्रताप एवं उनके द्वारा मुगल प्रतिरोध पर चर्चा करेंगे। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 में कुंभलगढ़ में हुआ था। वह राणा उदय सिंह का पुत्र था। 1572 ईस्वी में वह मेवाड़ का शासक बना। महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी गोगुंदा से केलवाड़ा कर दी थी। वह इस राज चिन्ह में जो हद राखे धर्म को तिहि राखे करतार पर विश्वास रखता था। अकबर ने महाराणा प्रताप को अपने अधिकार में करने के लिए अर्थात उसे अधीनता स्वीकार कराने के लिए 4 शिष्टमंडल भेजे, जिसमें जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास और राजा टोडरमल थे, परंतु उन्हें इसमें असफलता मिली। परिणाम स्वरूप महाराणा प्रताप एवं अकबर के मध्य 18 जून 1576 में हल्दी घाटी, जिसे खमनोर का युद्ध भी कहा जाता है, इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ। अब हम अगर देखें कि महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार क्यों नहीं की, जबकि बाकी जितने भी उस समय के रियासतों के जागीरदार जो थे या जो राजा थे जो बाद में जागीरदार बन गए, उन्होंने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली। तो इसमें जो सबसे प्रमुख कारण वो है महाराणा का स्वाभिमानी होना। प्रताप अपने अनुयायियों को कहा करता था कि जब तक हम चित्तौड़ को स्वाधीन नहीं करा देंगे, तब तक सिसोदिया वंश का कोई भी पुरुष या स्त्री विलासिता से संबंध नहीं रखेगा, क्योंकि अधिकांश दुर्गों पर, जो मेवाड़ के दुर्ग थे, उन पर अकबर ने अधिकार कर रखा था। अकबर का साम्राज्यवादी होना, महाराणा प्रताप की स्वतंत्रता मारवाड़ के चंद्रसेन, बूंदी, डूंगरपुर, सिरोही व बांसवाड़ा आदि के राजाओं को नैतिक बल दे रही थी। अतः अकबर जैन कैन प्रकरण प्रताप को अपने अधीन करना चाहता था। प्रताप के 2 भाइयों का उसके विरुद्ध विद्रोह, जिसमें जगमाल और शक्ति सिंह प्रमुख थे। राजपूत संघ का निर्माण, मुगलों के व्यापार में राजपूत रियासतों की रुकावट, मक्का व मदीना के यात्रियों के लिए मेवाड़ की शरण और मान सिंह का अपमान। अब जो हल्दीगढ़ का युद्ध हुआ, उसकी जो घटनाएं हैं, अगर उसकी हम चर्चा करें तो उसमें आता है कि जब मान सिंह की सेना गोगुंदा होते हुए खमनोर पहुंची एवं यहाँ बनास नदी, क्योंकि बनास जो है वो इन खमनोर की पहाड़ियों से ही निकलती है, बनास नदी के तट पर मोलेला नामक स्थान पर अपना पड़ाव डाला। मोलेला मिट्टी के खिलौने के लिए प्रसिद्ध है। राणा प्रताप ने लोहसी नामक गांव में पड़ाव डाला। युद्ध के लिए प्रताप इस दुर्गम मार्ग से होकर खमदोर गांव के पास की समतल भूमि में जा पहुंचा। कुछ इतिहासकार इस युद्ध को हिंदू मुस्लिम युद्ध भी मानते हैं, लेकिन यह सही नहीं है। मुगल सैनिकों ने इसे जिहाद माना है, जबकि अगर देखा जाए तो महाराणा प्रताप के जो सेनापति थे वो हकीम खां सूर थे और अकबर का सेनापति मान सिंह था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की पराजय हुई और इस पराजय के हमें विभिन्न कारण मिलते हैं। डॉक्टर रघुवीर सिंह के अनुसार शतरंज के खेल में जिस तरह बुद्धि बल पर सामूहिक रूप से लड़े जाने वाले युद्ध में प्रताप में सेनापतित्व का अभाव था और बीच में ही राणा प्रताप को युद्ध भूमि छोड़नी पड़ी और उनके स्थान पे झालामना ने उनके मुकुट को धारण किया और फिर युद्ध में वो लड़ते वीरगति को प्राप्त हुए और फिर प्रताप वहाँ से निकल गए। अब अगर हम इस युद्ध का परिणाम देखें तो अबुल फजल, जिन्होंने पुस्तकें लिखी है अकबरनामा और आईन अकबरी, और
निज़ामुद्दीन अहमद जो है, इनके अनुसार हल्दीघाटी युद्ध में मुग़लों के 100 लोग मारे गए व प्रताप के 500 सैनिक मारे गए। मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी जो इस युद्ध में उपस्थित था, उसके अनुसार दोनों पक्षों के 500 लोग मारे गए। इस युद्ध में मेवाड़ के वीर सैनिक झाला बीदा, झाला मान सिंह, जयमल मेड़तिया के पुत्र रामदास, ग्वालियर के तंवर शासक राम शाह व इसके तीनों पुत्र अखेरा, सोनगरा आदि वीरगति को प्राप्त हुए। इस युद्ध में अकबर को विजय हुई, परंतु वह प्रताप को अपने अधीन नहीं कर सका। इसीलिए अकबर के दरबारी कवि दुर्सा आडा ने उसे एक विदेशी आक्रमक बताया है। अकबर समद अथा तिही डूबा हिंदू तुरक, मेवाड़ो तिण महा पायण फूल प्रताप सी। अकबर जासी आप दिल्ली वासी दूसरा, पूर्ण राशि प्रताप थारों जस नहीं जासी सूरमा। प्रताप ने बाद में चावड़ को अपनी राजधानी बनाया और वहाँ पर 19 जनवरी 1597 में उनकी मृत्यु हो गई और बांडोली नामक स्थान पर महाराणा प्रताप की छतरी बनी हुई है। अगर हम महाराणा प्रताप का मुग़लों के प्रति प्रतिरोध का मूल्यांकन देखें तो हमें मिलता है कि प्रताप एक तरफ अपने कुल व धर्म के नाम पर मर मिटने वाला था, तो दूसरी तरफ उस भावना का प्रतीक था जो देश में सैकड़ों टुकड़ों में बंटने वाली थी। अकबर ने प्रताप की मृत्यु पर कहा कि गहलोत राणा जीत गए व संस्कृत का विद्वान व कवि था। उसने मथुरा के मिस्र चक्रपाणि को अपने यहाँ शरण दी। अकबर के विरुद्ध प्रताप के प्रतिरोध में जिसको सहयोग मिला वो भीलों का मिला और राणा पूंजा जो भील है वो उसके प्रमुख सहयोगी थे और भीलों के सहयोग से ही महाराणा प्रताप निरंतर अकबर का प्रतिरोध करता रहा। मेवाड़ का जो राज चिन्ह है उसमें भी एक तरफ महाराणा प्रताप है और दूसरी तरफ राणा पूंजा है। और जब भी नए राणा या जागीरदार को जब राजगद्दी पर बिठा जाता था तो उसमें भील सरदार अपने अंगूठे के रक्त से उसका राज्याभिषेक करता था। इस तरह से अकबर की महाराणा प्रताप ने कभी भी अधीनता स्वीकार नहीं की और उसके बाद में उसके पुत्र अमर सिंह ने जहांगीर के समय में शर्तों पर हस्ताक्षर की और दोनों पक्षों में संधि हो गई और इस तरह मेवाड़ का प्रतिरोध समाप्त हो गया।